टस्कन लेदर सब्जियों से रंगा चमड़ा है जो कि पुरानी रवायत की अक्कासी करता है। ये लेदर बहुत महंगा है। इसकी कीमत जदीद तौर के क्रॉम्पटन लेदर से 3 गुना ज्यादा है। टस्कनी में हुनरमंद लोग इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 6000 कब्ल मसीह में बनना शुरू हुआ था। सब्जियों से रंगा हुआ चमड़ा अपनी पायदारी के लिए जाना जाता है। दुनिया की इस कदीम तरीन रवायत को टैनिंग कहा जाता है और टस्कैनी में नस्लों से होते हुए इस अमल में कारीगर 4 से 6 हफ्ते हर उस टुकड़े को मुकम्मल करने में लगाते हैं जिसको वो शुरू करते हैं। ये आला मयार का लेदर मसनूई तरीके से बने लेदर से ज्यादा देर तक चलता है। इसको बनने में कम से कम 28 गुना ज्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह यह है कि सब्जियों से बना चमड़ा दुनिया में बनने वाले तमाम चमड़े का सिर्फ 10% बनता है। इसकी कीमत मेन सस्ते वर्जन से 3 गुना ज्यादा है। इसके इब्तदाई दौर से पहले मुख्तलिफ तहजीबों में रहने वाले अफराद ने जानवरों की खालों को मौसम के खिलाफ मुजाहमत बनाने का तरीका तलाश किया। असली सब्जियों से रंगा हुआ चमड़ा इन कुदरती टैनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कोई ब्राचो, शाबलोत या मेमोसा दरख्त। टस्कन के नाम से जाना जाने वाला मादा कुदरती तौर पर कोलेजन प्रोटीन्स को चमड़े में बदल देता है। टस्कन लेदर में तब्दील होने वाली खालों को बैक्टीरिया और दीगर जर्म से बचाते हैं, जिससे लेदर को लंबी उम्र और मजबूती मिलती है, जिसके लिए ये मशहूर है। 19वीं सदी तक सब्जियों की टैनिंग लेदर बनाने का वाहिद जरिया थी, लेकिन आज लेदर के तमाम सामानों में से 90% क्रोम या मादनी टैनिंग का इस्तेमाल होता है। लेदर बनाने का अमल जिसमें आर्टिफिशियल टैनिंग इस्तेमाल होती है, पहली नजर में सारिफ को लगता है कि ये चमड़ा आला मयार का है, लेकिन इसकी उम्र एक जैसी नहीं होती। जब खाले टैनिंग पर पहुंचती हैं, तो वो 24 घंटे तक पानी में भिगोकर इस नमक को निकाल देते हैं, जिसमें वो सफर के दौरान महफूज रही थी। फिर इसको चूना लगाया जाता है। लेदर बनाने वाले बड़े लकड़ी के घूमने वाले बर्तन में टैनर्स के साथ खाले डालते हैं, जिसे ड्रम कहा जाता है। खाले 3 से 7 हफ्तों तक यहाँ रहती हैं। यहाँ चौपी पानी और मसनूई अर्कों के साथ ड्रम में 1 दिन के लिए उन्हें रखा जाता है। पैदावार के वक्त बस यही फर्क सब्जियों से बने लेदर की कीमत में इजाफा करता है। ड्रम से खाले हटाने के बाद माहिर कारीगर हर टुकड़े का मायना करते हैं। हतमी प्रोडक्ट पर मुनहसिर होता है कि चमड़े को रिटेन किया जा सकता है, रंगा जा सकता है या चिकनाई की जा सकती है। ये अमल फ्रेट लिकरिंग के तौर पर जाना जाता है। ये तीनों तरीकाकार चमड़े की लचक, नरमी या रंगों को एडजस्ट करने के लिए किए जाते हैं। ये कारीगर के विजन पर मुनहसिर है। टेंट एक खास माहौल के जेरे कंट्रोल कमरे में कई दिनों तक हुक्स पर खुश्क रहता है। कमरे में नमी और दर्जा हरारत बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। ये वो चीज है जो जल्दी से नहीं सीखी जा सकती और ये चमड़े बनाने वालों की महारत को जाहिर करती है। साल का वक्त, मौसम और कारखाने में नमी सब दर्जा हरारत को एडजस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर कोई खाल ज्यादा खुश्क हो जाए तो इसे ड्रम पर वापस ले जाया जाता है और दोबारा कंडीशन किया जाता है। सब्जियों से रंगे चमड़े को मादनी रंग के चमड़े के अलावा इसकी 2 वजाहती खुसूसियात हैं। एक तो ये रोशनी में रंग बदलता है और एक भरपूर पैटीना तैयार करता है। पैटीना वो चमक है जो चमड़े की मसनूआत पर वक्त के साथ तैयार होती है और इसको मुनफरिद बनाती है। दूसरा, सब्जियों से रंगा चमड़ा उम्र के साथ साथ मजीद कोमल हो जाता है। सब्जियों की टैनिंग खालों को एक नमियाती हालात में छोड़ देती है, जो उन्हें जिल्द की तरह बूढ़ा होने देती है। टस्कनी के तमाम सब्जियों से रंगे हुए लेदर को कंसोर्शियम के मुस्तनिद होने की तस्दीक के लिए मखसूस मयार पर पूरा उतरना होता है। टनरीज को तमाम कुदरती खाम माल इस्तेमाल करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसकी जिल्द के लिए कोई जानवर हलाक ना हो। और अच्छे में टस्कैनी में सब्जियों की टैनरीज का सबसे अहम मिशन सकाफती दस्तकारी को जिंदा रखना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।